m and n be the natural number m plus 3n minus 5 and twice of LCM of mn and GCD of mn 11 times is given, right? Both are equal to find maximum or minimum value or whatever it is that's they asking, right? How to proceed these type of question, right? तो कहीं ना कहीं हमें मैक्सिमम पूछ रहा है, मीन्स एकदम सिंपल है कि मुझे कहीं ना कहीं इसे ऐसे जगह पर लाना होगा जहां पर मैं इसको कंबाइन कर सकूं या नंबर से कंपेयर कर सकूं, राइट? अब दो टर्म हमारे पास यूज है, एक एलसीएम है, एक एचसीएफ है या जीसीडी, राइट? तो मुझे नहीं मालूम एम एन क्या होगा, तो एम को अगर मैं अपनी तरफ से एक ले लूं, ए इंटू डी है, और एन भी एक नंबर है, वो बी इंटू डी। ये लेने का तरीका क्या रहता है, क्यों होता है, इसे देखना, राइट? जस्ट स्टार्ट ओके सर। तो हमने जस्ट एम और एन लिया, बस कैमरा ऑन रखना अपना ना। एम और एन हमारे पास है, एम को मैंने लिया एम को आई एम राइटिंग ए इंटू डी एंड एन को मैंने लिखा बी इंटू डी। सबसे पहली चीज, ये क्यों लिखा, राइट? व्हाई आई एम राइटिंग दिस? सो आई एम राइटिंग दिस बिकॉज वी नो दैट कि एम एन के बारे में मेरे को दो बातें पूछी गई, एक बोला एलसीएम, दूसरा बोला एचसीएफ या जीसीडी। तो अगर मैं एम एन का जीसीडी या एलसीएम की बात करूं, तो एम एन का एलसीएम जो होगा, एलसीएम और एम एन का जो जीसीडी होगा, ये निकालने के लिए मुझे 100% एक बात तो जरूर चाहिए कि ये नंबर दोनों के फैक्टर आ रहे हैं। दोनों के फैक्टर मतलब एबीडी होगा, और ये फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो मतलब वो पॉइंट डी हो। ये लिखना मेरे लिए बड़ा आसान होता है, क्या बोलते हो? मतलब एक कंफर्म सा चीज आपको मैं दे रहा हूं कि अगर ऐसे लैंग्वेज के साथ स्टार्ट किया है, एलसीएम एचसीएफ की बात है, तो आपको इसी तरीके से स्टार्ट लेने हैं। इज दिस ओके? अब एम और एन दोनों वैल्यूज को पुट करना शुरू करता हूं। एम तो एम इज ए डी प्लस 3 times of BD minus 5 is equal to 2 times of LCM is ABD minus 11 time of GCD is D. Is this okay? ये फर्स्ट फंडामेंटल था जो समझने का, वो समझाया। टेक योर टाइम, यहां तक आ गया। अब सॉल्विंग की कोशिश आप करो, फिर एक नया चीज आएगा अगर, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी, राइट? पहली सॉल्विंग मेरे को यहां तक लानी है, यहां तक मैं पहुंच गया, राइट? अब सेकंड सॉल्विंग के लिए क्या चीज मेरे पास होना चाहिए, वो बड़ा प्यारा आएगा। एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज। सी
अब ये स्टेप के बाद में नेचुरली जो आ रहा है पहले तो वो देख लूं, राइट। सो डी इज कॉमन देयर, 5 में मेरे पास कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं है, सो एवरीथिंग इज कमिंग देयर। ए प्लस 3b माइनस 2 ab प्लस 11 इंटू डी इज इक्वल टू 5, राइट। ये कुछ फैक्टर्स जो मेरे पास आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। अब 5 के बारे में एक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियसली, राइट। दिस इज 5। नाउ दिस 5 is a multiple of two number. One number is this, another is this one, right? Product of two integers and a positive, right? So ये इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर के साथ में if I'm multiplying this, so one number will be 5, other will be 1, or this number will be 5, this will be 1. हमारे पास दो केसेस आने चाहिए, right? हमारे पास दो केसेस आने चाहिए, या 5 या 1, दोनों के अलग अलग केसेस मैं ले सकता हूँ, राइट। वन नंबर इज 5, अदर इज 1। सो मेरे पास दोनों जब केसेस हैं तो लेट सपोज, राइट, डी इज इक्वल टू 5, जस्ट आई एम पुटिंग दिस। अगर डी को मैंने 5 ले लिया, राइट, ये डी मेरे पास 5 है, तो व्हाट दिस नंबर ना, तो दिस नंबर विल बी ए प्लस 3b माइनस 2ab प्लस 11 इज इक्वल टू, and this will be a plus 3b minus 2ab plus 10 is equal to 0। अब यहां तक तो मैं पहुंच, अब इसे कैसे सॉल्व करें, राइट। ए बी के लिए क्या, यहां यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आई होप सबको यहां पर क्लियर है। अब लास्ट जो स्टेप है उससे मेरे को ए बी अगर लाना हो तो मैं कैसे ला सकता हूं, अब उस पर काम करें। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, बहुत बार किया हुआ है आप लोगों ने, ए बी इंटीजर्स हैं, सो प्लीज। डन एनीवन, दिक्कत जारी है, सबके हाथ रुके हुए हैं, मतलब दिक्कत तो जा रही थी। सी, सर ए बी की वैल्यू 4 है। ए एंड बी, ए बी की डिफरेंट वैल्यूज आएगी ना, नहीं नहीं, ए इंटू बी। ए इंटू बी, वाई 4। और सर दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, हम्म, और 2ab - a - 3b इज इक्वल टू 6, और a प्लस 3b - 2ab प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सी मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये जो इक्वेशन मेरे पास आया, तो दैट आई एम सेइंग कि 2ab माइनस ए माइनस 3b इज इक्वल टू 10, इज दिस ओके। मैं चाहता हूं इसे फैक्टराइज करना, बट फैक्टराइजेशन में एक मेरे पास बहुत बड़ी पंगे आ रहे हैं। क्या पंगा आ रहा है, बहुत बड़ा जो दिक्कत आ रहा है कि यहाँ जो फैक्टर है ये ए के साथ में 2, हमारे पास फैक्टर 2ab के साथ में है, और यहाँ दोनों में कहीं 2 का तो फैक्टर ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे लिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 2 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने पर आई एम गेटिंग 2a इंटू 2b माइनस 2a माइनस 3 इंटू 2b is equal to 20. Is this okay?
राइट। अब क्या मैं इसे 2a माइनस 3 एंड 2a माइनस 1 एंड यहाँ पर दोनों तरफ +3 करके क्या फैक्टराइज कर सकता हूँ? याद है ये वाला स्टेप, कई बार मैंने ये बात किया है। मैं और एक्सप्लेन करूं इसे या ठीक है? मैं इस बात को और एक्सप्लेन करूं कैसे ये फैक्टर किया मैंने? और 2b-1 हो जाएगा। देखो, हाँ, अगर मेरे पास कोई भी है नंबर, मान लो mn माइनस m माइनस n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने लिखा है। अगर मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? m-1 n-1, जो दिख भी रहा होगा आप सबको, और ये k+1 आ गया, राइट। लेकिन अगर यहीं पर मेरे पास mn माइनस लैम्डा m माइनस म्यू n इज इक्वल टू सम नंबर k है, फिर कैसे करोगे? फिर क्या होना चाहिए, क्या किया जाए? मैं दोनों तरफ लैम्डा म्यू ऐड कर, फायदा क्या हुआ? ये अगर ध्यान से देखो तो m माइनस, राइट, m के साथ में मेरा लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये समझ में आया? ये ठीक है? आप कोई भी फैक्टर के साथ में काम करना चाहो, ये आराम से आप उनको एडजस्ट कर सकते हो, कोई नंबर को प्लस माइनस करके, बहुत सारे, कोई भी नंबर के लिए। बट यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम क्या फंस रही थी कि यहाँ पर मेरे पास ए बी के मल्टीपल मेरे को 2 गिवन था, जिसमें मेरे को दिक्कत जा रही थी। तो मैंने कहा पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इन दोनों तरफ मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद 3 ऐड करने पर आई एम गेटिंग दिस। आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, थोड़ा सा सोचो इस बात को। सर ढूंढना क्या था एंड में? ए बी की वैल्यू बता। सर a × b या a+b? ए एंड बी। ये समझ में आया? आगे बढ़ सकता हूं? अब ये मेरे पास दो इंटीजर जो मेरे पास है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट, राइट, दो इंटीजर का प्रोडक्ट मेरे पास 23 आ रहा, राइट। दो इंटीजर का प्रोडक्ट मेरे पास 23 आ रहा है। कैसे पॉसिबल होगा कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट 23 आ जाए? क्या बोल? 1 × 1 and 23। बस यही तो काम रहता है। मतलब ये पूरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखो तो आपके पास केवल और केवल एक काम था कि बहुत आसानी से आंसर तक आपको पहुंचना था।
और आंसर पहुंचने के लिए हम लोग ने थोड़े से वर्किंग को इस तरह से रखा जिसमें हम पूरे के पूरे नंबर्स को एक साथ में ला सकते। इज दिस ओके? इज दिस ओके? यस समझ में? सर बट हम लोग वो नहीं करेंगे क्या? डी इज इक्वल टू वन और फिर आप ए दूसरा प्लस थ्री बी। दोनों लेंगे और दोनों में जो मिनिमम आएगा उसी को हम देखेंगे। जैसे यहां पर मैं अगर लगाऊंगा तो 2a, वेरी गुड, 2a माइनस 3 की वैल्यू 23 है, एंड 2b माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? व्हाट इज दैट? 1, राइट? 21। तो ये रहा मेरे पास। तो a की वैल्यू यहां से आ गई 13, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब ए बी मेरे पास आ गया, तो ए बी के अकॉर्डिंगली, राइट, और डी मैंने क्या लिया था? 5 लिया था। तो 1, तो एक नंबर मेरे पास 5 आ जाएगा और दूसरा नंबर 65 आ जाएगा, नहीं? 13 into 5 एंड 1 into 5, राइट? तो दोनों नंबर का सम मेरे को पूछा था, राइट? दोनों का सम था, तो दैट इज 70, राइट? अब दूसरा केस भी मैं लेके देखूंगा उसमें क्या मेरे पास पॉसिबल हो सकते हैं। सो एलसीएम एचसीएफ वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, उनको फंसाने का ये तरीका रहेगा कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है जिसमें मेरे को एलसीएम या समथिंग इस तरह के लैंग्वेज के साथ में यूज किया है, मतलब साफ है कि क्वेश्चन में मेरे को यही बोला जा रहा है कि आप शुरुआत यहां से करो जो ए डी और बी डी मैंने लेते हुए काम किया, और उसी को धीरे 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 ड्रैग करते हुए हम आखिरी तक ले जाएं, एंड आखिरी में कहीं ना कहीं दो नंबर का प्रोडक्ट या दो नंबर का सम को ऐसा फंसाऊं जिससे मेरे पास जो चाहिए उस तरह का कोई ना कोई एक नंबर हमारे पास अपने आप आंसर के लिए पहुंच जाए। इज दिस ओके? क्या ये सही है? राइट? एंड इसमें बहुत सारे वेरिएशन होंगे, यू नॉट बिलीव दिस। केवल ये जो फंडा हम लोगों ने यहाँ देखा ना, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पिक किया क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, मतलब ये 2019 का क्वेश्चन मैं लिख के दिखाता हूँ, राइट? की तो 16 का था। एक देखो ये a⁴, सबको समझ में आया है ना? ओके एवरीवन? ओके एवरीवन? आवाज नहीं आई किसी की? यस सर यस सर। ये एकदम बेस बनाने हैं आपको, क्योंकि इसी पर बेस क्वेश्चन होंगे। मैं इसी पर 5 क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वही दे सकता हूँ। तो ये सब ऐसा बेस है जो आपके लिए वर्क कर जाएगा। a⁴b, b⁴a, a⁴b, b⁴a, सबका सम दे दिया मैंने 5329। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a⁴b, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a⁴b। सर हमें ए टू द बी का मैक्सिमा निकालना है क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a⁴b, क्या ठीक है पॉसिबिलिटी होगी जिसमें a⁴b की वैल्यू मैक्सिमम जाए? सर, ये ए बी दोनों इंटीजर है ना कि हाँ, रियल क्वांटिटी है? इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर इनफैक्ट। सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a⁴b, ओके
ए और बी क्वांटिटी आएगी ना, तो ऐसा सब सेट होना चाहिए कि मैक्सिमम ए टू द पावर बी आ रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड। सर सिर्फ ए रेस टू बी की मैक्सिमम वैल्यू देंगे ना? हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे आंसर्स। थोड़े सबके अभी तक डिफर कर गए हैं, जितने भी आंसर मेरे पास आए हैं, तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये बच्चे जरूर कर लेना। सर मैंने चेंज किया मेरा आंसर। ओके, जस्ट वेट, मैं स्टार्ट कर लूं क्या? सर 2 मिनट। सर मैंने चेंज। ओके, गुड गुड गुड। स्टार्ट करें। स्टार्ट। बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। धवल, क्या है आंसर? हाँ, नहीं आया? देख, तो सबसे पहला तो नेचुरली जो हम लोगों ने पहले देखा था वही काम कर रहा हूं, मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया, ये तो सबने किया होगा। यस। क्या गया? ए टू द पावर बी +1 इंटू बी टू द पावर ए +1, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5330। अब 5330 क्या फैक्टर होता है? कौन से दो नंबर है जिसका फैक्टर होगा? राइट,
एक तो 2 का फैक्टर आ रहा है, कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन सा नंबर है जिसके फैक्टर दिख रहे हैं? सर 2 का फैक्टर, सर 5 टू का को फैक्टर, 5 13 41। सर प्राइम फैक्टराइजेशन से वैसा ही आया। 13 एंड एक आएगा 40 41। ना। अब ये हमारे पास नंबर दिख रहा है, ठीक। अच्छी बात क्या है कि दो चीज तो यहाँ सीधा दिखाई दिया कि 41 इंटू 2 कर दूं और 13 इंटू 5 कर दूं। हाँ सर, तो इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, इंटीग्रल पावर्स आ गए। एकदम बेस सामने और पावर। सामने दिखेगा a⁻b+1 इंटू b⁻a+1। एक नंबर मैंने 82 ले लिया और दूसरा नंबर 65 ले लिया। तो हाँ दो बातें हो सकती है, अगर a⁻b की वैल्यू 81 हो जाए, राइट, और तो b⁻a की वैल्यू मेरे पास होगी क्या, 60 65। 65 है ना, 64, सर राइट। 64 तो प्लस 1 था। ये नंबर मेरे पास क्या होगा, ये 3 ये 4, तब ये आ गया 81। उस समय 4⁻³ करूंगा तो ये आ गया 64, सेट तो कर रहा है। इस समय के लिए हमारे पास a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4, या उल्टा भी मैं ले सकता था क्या, समझे इतना बड़ा नंबर कैसे बेटा, ऐसे थोड़ा गलती कर, समझे कंसेप्ट। सेटिस्फाई नहीं। सर ये आपका पुराना क्वेश्चन था, आपने पहले कराया था ये क्वेश्चन जो है। पुराने ही क्वेश्चन बेटा, ये मेरे पुराने क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में ये आए हुए क्वेश्चन है। नहीं, ये IUQM के ही क्वेश्चन है जो मैं आपको दिया, मालूम, VRMO का दिया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसी पर ये मैंने उसी का एक अच्छा क्वेश्चन आपको कराया, ये देखा आपने। मैं तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ट्रैप किया जाता है, राइट ना। इस तरह के जो होते हैं काउंटिंग वाले, ये कोशिश करोगे आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट लेने का। आपको बहुत अधिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अधिक नहीं जाना है, लेकिन आपको सॉलिड होके जाना है कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो 100% मेरे को सही करना ही है। हाँ, तो बहुत नहीं हड़बड़ाते हुए आपको क्वेश्चन पिक करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें हम सॉल्व करके एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं। और अगर हड़बड़ा के आपने गड़बड़ किया तो उससे खराब नहीं हो सकता कि आंसर तक ले आया लेकिन प्लस माइनस के कारण गड़बड़ कर दिया आंसर, ये हमारे लिए गड़बड़ हो गया, ये एकदम नहीं, राइट। तो ये मैंने दिया एक क्वेश्चन, और ABC ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आर इंटीजर्स, राइट, ये इंटीजर्स हैं, नॉट ऑल इक्वल, डिफरेंट भी हो सकते हैं। 4ABC is equals to a+3 into b+3 into c+3, then find value of किसकी किसकी किसकी, a+b+c की वैल्यू चाहिए, 10 है, राइट। सर ऑल वैल्यूज ऑफ a plus b plus c। एक फिक्स वैल्यू आएगी। वेरी गुड अक्षर, अभी देखते हैं बेटा, हिट एंड ट्रायल। नहीं सर, सर मतलब हाँ सर कह सकते हैं। नहीं सर, हाँ सर। सर कह सकते हैं, मतलब कि एक की वैल्यू अज्यूम करके किया मैंने। एक की वैल्यू अगर एक पुट कर दी तो। ऑलवेज ट्रू हो पाएगा कि नहीं, थोड़ा सा और ट्राई करते रहो।
स्टार्ट कर लूं क्या? डन एवरीवन? एक मिनट सर। वेरी गुड धवल। लेट्स ट्राई। वेरी गुड धवल। क्या हिट एंड ट्रायल लगाया या कुछ मेथड लगाया? यस सर, हिट एंड ट्रायल की। नॉट बैड। ऐसे इसको एक्सपांड करके किया राइट साइड को। हाँ, थोड़ा एक्सपैंड करके आइडिया लेना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वेयर वी हैव टू गो। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा कि एग्जैक्टली व्हाट टू डू। थोड़ा तो देखना पड़ेगा कि, और एबीसी की वैल्यू भी गिवन है ग्रेटर देन 4। आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करें। अच्छा, एक्सप्लेन करो व्हाट यू हैव डन। सर मैंने पहले ए की वैल्यू 4 डाल दी क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो सर ए की आ गई। सर मैंने बी की भी एक अज्यूम की और फिर सी की निकाल दी, फिर बी की 5 डाल के की और फिर सी की फिर सॉल्व कर दी और सर आ गया। सेटिस्फाई कर गया। वो तो हाँ सब सर। अगर, लेकिन इससे भी आसान रहता, मानते हो? एक डबल सेम काम या कुछ डिफरेंट किया बेटा? सेम ही सर। सेम। क्या मैं बोल रहा हूँ ना, चलो मान लेता हूँ इसने जो किया ना, अक्षय ने और धवल ने, मैं भी वही काम करके मैं ए को रख लिया 4। तो जैसे ए को 4 रखा, मुझे 100% बी या सी में से एक वैल्यू मेरे को चाहिए होगी, वो आएगा 7। और अगर ये 7 आ गया तो 100% जो दूसरी वाली वैल्यू है वो आएगा 5 या 10। राइट, क्योंकि एक फैक्टर आ चुका है तो मेरे को 5 ही लगता है, तो ये आएगा 4। तो आई गेस 4, 5, 7 मेरा आंसर काम करेगा। अगर विदाउट सॉल्विंग ही चाहिए ना तो मुझे उतनी की जरूरत भी नहीं पड़ती, केवल एक से ही मेरे, क्योंकि 4 का फैक्टर यहाँ पर है। राइट, तो एक इवन नंबर भी चाहिए तो अपने आप 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। बट ओवरऑल अगर मैं कहूं तो दिस कैन वर्क। राइट, ये काम कर सकता है। बट हमेशा ऐसा किस्मत नहीं होता कि इसी तरह के क्वेश्चन आए। हाँ, तो देन यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट सेट। राइट, ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। देखना, मैं वैरायटी जो दिखा रहा हूं उसमें देखना, कई क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज पुट करके काम कर जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लैंग्वेज जो होता है वो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा शुरुआत में, लेकिन उसी को अगर ध्यान से देखोगे तो शायद हो सकता है आपकी लॉटरी खुलने के लिए वो क्वेश्चन गिवन। ये पावर के है, सब के है ये। हाँ, राइट, एफ के ए बी ऐसे रिप्रेजेंट हुआ है, एंड एस मेरे पास जो है वो है 1, 2, 3 अप टू 10। राइट, आपको बताना है एफ ऑफ
F5 AB upon F of 3 AB, where A less than equal to B. This belongs to integer. सर के जो है वो एस को बिलोंग करता है क्या? राइट, पूरा पढ़ देता हूँ बेटा. लेट f k a b is equal to a plus b to the power k minus a to the power k b to the power k, ये गिवन है. एंड एस बी 1 2 3 4 ऑर्डर्ड ना, ये ए बी जो है उसके लिए है. के जो है वो पावर है, जो पावर है वो ध्यान से देखो, ये 5 और 3 यहाँ जैसे दिया हुआ, राइट. तो बोलता है ये क्वांटिटी F5 AB F3 AB जो है वो अगर इंटीजर आ रही है, जिसमें AB जो 1 to 10 तक की वैल्यूज है, ए लेस देन इक्वल टू बी है, ये इंटीजर होंगे, तो हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी आर पॉसिबल, कितने इस तरह के ए बी मैं ले सकता हूं ए से बी के बीच में, ये आपको बता, जिसके लिए ये जो गिवन है F5 ए बी F3 ए बी जो होगा वो इंटीजर आ जाए. सर एस के वैल्यूज है. एस अभी बताया ना बेटा, एस जो है वो ए बी की वैल्यूज है, के तो दिया हुआ ओके. है 5 and 3. सर F5 A, B by S3 निकालना है. हाँ, इंटीजर अगर वो आ रहे हैं तो बोलता है कि कौन कौन सी वैल्यूज होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी. अच्छा ठीक है सर. स्टार्ट कर लें. 1 मिनट. सर एक मिनट. बस लिख रहा हूँ. ओके ओके, गुड 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 गुड.
ये सब लैंग्वेज में टफ है, क्वेश्चंस ये सिंपल है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो शायद ये क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि सचमुच जितना सोच रहे हो उससे कहीं 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 सिंपल है। मैं स्टार्ट करके दिखाऊं। सी, मेरे को जो गिवन है यहाँ पे ना, सिंपल सा ये बोल रहा है कि हमारे पास दो चीजें गिवन है। एक मेरे पास F3B है और दूसरा मेरे पास F5AB है। और इसका मतलब क्या है? राइट, तो इसका मतलब है A+B to the power 5 minus A to the power 5 minus B to the power 5 upon A+B to the power 3 minus A to the power 3 B to the राइट। कैंसल करने के बाद कुछ सिंपल सा टर्म बचना चाहिए। राइट, अगर मैं देखूं A³ प्लस B³ को अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो 3A² B प्लस 3AB²। राइट, इसमें क्या बच रहे होंगे? 5A to the power 4B प्लस 10A³ B A³B²10B³ A²। एक और टर्म आ रहा है 5B⁴A। 5, इसको नीचे करता हूं, 5B⁴A। राइट, ऊपर से 5 कॉमन है और AB भी कॉमन। राइट, ऊपर से 5AB कॉमन लेने पर A³ प्लस 2A² B प्लस 2AB² प्लस 5B³ ये बच गया। नीचे मेरे पास जो आ गया वो बन गया 3। सर सिर्फ B³ बचेगा। हाँ, लास्ट वाला B³ एंड अंदर बच गया मेरे पास A+। राइट, A+B भी कैंसिल कर दिया मैंने, तो मेरे पास बच गया A² प्लस B² माइनस AB प्लस ट्वाइस ऑफ AB यहां से ले लिया तो A+B आ गया, तो ट्वाइस ऑफ AB, और ये बन गया 5/3। तो अल्टीमेटली आई गेस सबको यही आ रहा होगा, A² प्लस B² प्लस AB, कुछ ऐसा। यस सर। राइट, A² प्लस B² AB 5 टाइम्स, और ये होना चाहिए इंटीजर्स। राइट, तो ये इंटीजर होने के लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं? सर इतना 3 के होना चाहिए सर, ये कोई भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब A² प्लस B² प्लस सर आप A को B के बराबर लोगे तो सारा मतलब कैंसिल हो जाते जाते। A को B के बराबर लेना अच्छा रहेगा क्या? क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? हमारे पास जो नंबर्स हैं जो गिवन है 1 से 10 तक गिवन है, 1 से 10 तक है, तो उसमें तो मेरे पास नंबर है 3K+1, 3K+2, 3K+3, तीनों फॉर्म है। उन तीनों फॉर्म्स को मेरे को तो देखना पड़ेगा ना कि उन तीनों फॉर्म्स में कब कब नंबर मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू लाइक से कि कौन से नंबर्स हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। राइट, सो इफ यू विल सी A² प्लस B² प्लस AB। राइट, सो क्या करूं, कैसे लेना चाहोगे? मैं देख ही लेता हूं। अगर A को मैंने लिया 3K+1 का फॉर्म, अगर A को 3K+1 का फॉर्म मतलब क्या क्या हो गया, 1 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं, 10 ले सकता हूं।
बोल सकता हूँ? अगर ये 3k+1 का फॉर्म है तो a स्क्वायर का रिमाइंडर भी 1 ही आएगा, और ये b स्क्वायर तो b स्क्वायर जैसा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 3 से डिवाइड होने पर ये भी ये बनेगा। b स्क्वायर प्लस b+1 को मेरे को 3 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? कैसे पॉसिबल है, कितनी बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये डिविजिबल होगा? क्या बोलते हो? कब? क्या मैं बोलूं कि ये 3λ+1 3k प्लस, यस सर, 3 लैम्डा। नहीं, तो 3λ+1 होगा तो b के लास्ट में 1 बचेगा, b स्क्वायर में भी 1 बचेगा, राइट? तो हमेशा मैं 1 इसको लिया तो ये 4 7 10 हो सकता है b, ए अगर ये 1 लिया। सिमिलरली अगर मैंने इसे 4 लिया तो ये 1 7 10 हो सकता था, अगर ये 7 लिया तो ये 1 4 10 हो सकता, अगर ये 10 लिया तो ये 1 4 7 हो सकता, राइट? तो टोटल मेरे पास ये तो 16 के 16 ये पहुंच गए। पहला तो ये है, अभी और भी निकलने हैं लेकिन पहला तो ये है। इज दिस ओके? ठीक है, सर पर बी ग्रेटर देन ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। हाँ, ठीक, तो हम b को a के बराबर मान ले तो ये हमेशा ट्रू आ जाएगा। राइट। तो बेसिकली हम वो इक्वेशन बना सकते हैं उसकी लाइन वो की। केसेस हटा देंगे क्या? अगर आपको इसके काउंटिंग में दिक्कत है तो सबसे अच्छा है कि बी लेस देन ए था या ग्रेटर देन ए था? बी लेस सर देन, ग्रेटर देन ही लेस था। देन, ग्रेटर देन इक्वल्स a था। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए था। तो कौन कौन से केस इसमें रिजेक्ट करने हैं आपके सर सामने? 4 1 7 1 7 4 10 1 10 4 10 7 कितने वाला। बच गया आपके पास? राइट, सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट? अब सेकंड केस लिया मैंने, जब ए को मैंने लिया कि वो 3k+2 का फॉर्म है। अगर ये 3k+2 का फॉर्म है, स्क्वायर करूंगा तो 1 ही बचेगा, प्लस b स्क्वायर बचेगा, प्लस 2b बचेगा, जो पूरा मिला के मेरे पास आ गया b+1 का होल स्क्वायर। अब b+1 का होल स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा तो b को भी 3λ+2 का फॉर्म होना चाहिए। यस सर। बोल सकता हूँ? मतलब a की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो b मेरे पास जो हो सकता है 258, क्योंकि इक्वल टू भी था, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था, बट अब b, a की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है तो b की वैल्यू 5 और 8 हो सकती है, राइट? वो भी आप जो बोल रहे हो कंडीशन लगा दिया, और अगर ये 8 है तो ये केवल 8 होगा। कितने केस आ गए? 3 to 5 1 6, 6 केसेस आ गए इसके। और अगर ये 3λ+3 का फॉर्म है, देन ए तो डिविजिबल है, तो मतलब b स्क्वायर प्लस b को डिविजिबल होना चाहिए। b स्क्वायर प्लस b कब डिविजिबल होगा? जब a 3 के मल्टीपल में है, तो a है तो b को भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? तो अगर b 3 का मल्टीपल है तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 6 9, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 9, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9, राइट? उसमें 9 केस आए थे और इसमें केसेस आ गए, राइट? और कितने ऊपर वाले में कितने केसेस आए थे? काउंट करो जल्दी से, देखो कितने आ रहे हैं टोटल। इज दिस ओके? मतलब काउंटिंग में भी ख्याल रखना कि बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जो आपको रिलैक्स वे में काउंटिंग करना पड़ेगा। हाँ, कई और भी तरीके हो सकते हैं, बट एक सिंपलेस्ट वे जो हो सकता है काउंटिंग के लिए, दैट आई हैव गिवन। समझ आया सभी को? तो ये लैंग्वेज पे मत फंसना कि लैंग्वेज दिया हुआ है ऐसा तो क्या होगा। प्यार से धीरे से आगे बढ़ना, अपने आप आंसर तक पहुंचेगा। और ये सब सिंपल क्वेश्चन, आप इसको सिंपल बोल सकते हैं। अक्षय मुस्कुरा रहा है, सिंपल नहीं है क्या? सर है। सिंपल ही कहूंगा, नहीं कैलकुलेशन तो था बस शुरुआत के वर्किंग के बाद, राइट? एक और मैंने बोला है कि इसी तरह के क्वेश्चंस अब आपको काफी सारे अभी करने हैं, राइट? सो अभी से लेके एग्जाम तक में हम लोग काफी सारे करेंगे। मैंने एएमसी का भी आप लोगों को शेयर किया हुआ है, राइट? तो एएमसी के फॉर्म्स मैं आपको बता दूंगा कैसे भरने हैं, रजिस्ट्रेशन यहीं से करवा दूंगा मैं साथ साथ में, ठीक है? हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर of a comma b of positive integers
right? Positive integers where a less than b and ab lies between 100 to 1000 satisfy GCD of AB upon LCM of AB। ये सिंपल क्वेश्चन होगा ना, बस लैंग्वेज पे नहीं फंस के थोड़े रिलैक्स वे में काम करने हैं। जीसीडी और एलसीएम दिया हुआ है 1/495, ए लेस देन बी भी दिया हुआ। सर तो AR भी ढूंढना है। हाँ, ऑर्डर पेयर ढूंढना बेटा, ए बी कितने हो सकते हैं। ए की वैल्यू रखा तो बी क्या आएगा, बी रखा तो मतलब ए की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बी की कितनी वैल्यूज होती है। ओके, मैं स्टार्ट करके दिखाऊं क्या।
आप लोग अगर चाहो तो सीनियर्स के जो लेक्चर होंगे उसमें आप लोग देख सकते हो लेक्चर क्या चल रहा है ना, उसमें भी कुछ कुछ तो यही क्वेश्चन होंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट भी होंगे ना। अगर आप चाहें तो यू कैन सी दैट लेक्चर ना, लाइव में भी आप कर सकते हो, बाद में चाहो तो बाद में आप फास्ट फॉरवर्ड करके करना ना, एज यू विश। सर उसका अकॉर्डिंग आप ग्रुप पे भेज दोगे? हाँ, ग्रुप में नहीं बेटा, यूट्यूब में मेरा मैं डाल देता हूँ सब। हाँ, आज और कल की सर करना। मुझे दिखा नहीं वो कि मैं डाल दूंगा, मतलब एक बार लिंक भेज देता हूँ तुम्हें ना। वेरी गुड अक्षय। जीरो नहीं नहीं नहीं। अनुष्का और थोड़ा ट्राई बेटा। हाँ सर, अभी मुझे और मिल रहा है। हाँ, टेक योर टाइम। 495 के फैक्टर को जरूर देख लेना, ये तो दिख रहा है 11 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल है। 11 9 तो दिख ही रहा है और 5 तो है ही। सर वही तो देखा, इसलिए तो जीरो डाला। नहीं तो जीरो क्यों डाला फिर? सर 100 से ग्रेटर होना चाहिए ना, तो नहीं आ रहा 100 से ग्रेटर। एलसीएम है ना बेटा, दोनों कैंसिल आ जाएगा होंगे, टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हुए होंगे पॉसिबली। नहीं, मान लो एक फैक्टर और होगा, जो मान लेते हैं कोई फैक्टर होगा 7 का, मान लेते हैं फैक्टर होगा 11 का, 11 तो है ही यहाँ पर, 13 का, राइट, 4 का, 4 भी, हाँ 2 भी तो नहीं है, 4 का, 8 का, वो भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी की जो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गए होंगे, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। जब तो और आसान हो गया तेरा क्वेश्चन, थोड़ा सा ढंग से सोच जो मैंने अभी बोला उसको। एलसीएम में है, मतलब दोनों में ये नंबर्स तो आ ही रहे हैं, 3 स्क्वायर, 5 एंड 11, ये तो नंबर तीनों हमारे पास आ ही गए। उसके अलावा क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, दैट वी हैव टू सी, मैक्सिमम मैं कहाँ तक जा सकता हूँ।
Okay, let's start. मैं कुछ हिंट दूं? वेरी गुड अनुष्का, गोइंग गुड, गोइंग गुड। थोड़ा सा और एक लास्ट टच दो, थोड़ा सा और नंबर बढ़ेगा। See, yes. More factors will be found, more factors in this, man. As we know that which formulas, so I guess all you know. One of the formula is LCM into HCF और GCD, जो भी बोलो आप, is equal to product of the number itself. ये तो सब लोग जानते हो, LCM का दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, जो नंबर के प्रोडक्ट है, वही मेरे पास रह जाता, राइट? So I can rewrite this as the product, let the product GCD or the HCF is D, right? So two factors are there, right? So we know that the D upon AB by D, LCM is nothing but, right, AB by D is equal to 1 by 495. So the number AB is equal to D square into 3 square into 5 into 11. ये नंबर मेरे पास, राइट, ये आने चाहिए। अब व्हाट, लाइक ये नंबर में मेरे पास डी जो है, दिस इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ लाइक a and b both. So I can say this is a by d is one of the factor and b by d is the another factor. This is 3 square into 5 into 11. This number is coming up, right? कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं ये नंबर्स के, जो 3 और पावर 1 और 1 ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ये दोनों नंबर के साथ में, एंड पावर 1 तो है ही मेरे पास। क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है मेरे पास कि a बाई डी इंटू बी बाई डी जो मेरे पास है, राइट, वो 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर एंड 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एंड नंबर्स विल बी बिटवीन, राइट, बिटवीन 1000 टू 100 to 1000. सर आपने जीसीडी को डी स्क्वायर क्यों लिया लेकिन? जीसीडी मैंने एज्यूम कर लिया कि दोनों में ही डी होगा ना, डी होने के कारण ये डी स्क्वायर आ गया, नीचे का डी एक ऊपर चला गया, इसलिए वो डी स्क्वायर दिख रहा बेटा। ये एलसीएम इंटू एचसीएफ जो था ना, तो एलसीएम की वैल्यू जो आ गई मेरे पास, ए बी बाई डी आ गया ना, ये मैंने ए बी बाई डी यहाँ पुट कर दिया, तो वो डी ऊपर जाने के कारण ये दिस यू कैन सी एज डी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 195 एंड ए बी इज इक्वल टू दिस मच, राइट? ये नंबर है। नाउ आई एम राइटिंग दिस एज ए बाई डी एंड बी बाई डी इज इक्वल टू दिस नंबर, राइट? मेरे को दोनों का प्रोडक्ट जो चाहिए ये कुछ ऐसा आना चाहिए, राइट? क्या क्या कितने नंबर्स मेरे लिए पॉसिबल होंगे? a बाई डी इंटू बी बाई डी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 1, right, and 11.
क्या मैं ऐसा रख सकता हूँ क्या कि जो नंबर्स दोनों मेरे पास है ए बी के, राइट, ए एंड बी वाले जो नंबर्स हैं, राइट, एंड दोनों नंबर मेरे पास होने चाहिए फैक्टर्स, राइट, जितने भी फैक्टर पॉसिबल हैं। तो एक तो मेरे पास है 5 × 3² × 11 एंड 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्या बोलते हो? ये बात समझ में आ रही है Yes. कि अगर मेरे पास दो नंबर है A/D B/D एंड दोनों नंबर्स पे मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ, और मेरे पास क्या क्या नंबर हो सकते हैं, अगर मैं ये बोलूँ तो 3² 5 × 11, एंड उसके बाद जो नंबर्स होंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहे होंगे, ये 12 हो सकता है, 13 14, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, क्या बोलते? मैक्सिमम मैं कहाँ तक ले सकता हूँ ये नंबर्स? सर मैं ज्यादा से ज्यादा इसको 16 या 17 तक, नहीं 15 तक ले सकता हूँ। क्यों 15 तक ही बोल रहे हो? सर क्योंकि सर ज्यादा नहीं, बट 2 डिजिट तक ही लिमिटेड रखना है ना हमें उसे। 3 डिजिट जाना है ना, और 1000? 3 डिजिट, हाँ सर, हम 165 तक लेके जा सकते हैं सर, या 495 तक। हाँ, लेकिन मुझे तो चाहिए पूरा का पूरा, इसके साथ में नंबर भी तो मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। क्या नंबर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि मैक्सिमम मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ जो मुझे चाहिए? 3² 22। 22 काफी आगे नहीं बढ़ गया? नहीं। 22 पे क्या आ जाएगा? 22 11 121 × 2 242, नहीं आगे आगे चला जाएगा, 1000 से ऊपर चला गया। 20 पर क्या जा रहा है, देखो 20, मेरे को ऐसे भी अगर मैं देखूं ये नंबर में, राइट, AB = 3² × 5 × 11, यही है ना, और D²। अगर मैं इसको भी रखूं तो मैक्सिमम AB मेरा क्या जाएगा, 10 टू द पावर कितना जाएगा, 6 मैक्सिमम, राइट। तो 10 टू द पावर 6 जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाना चाहिए, तो इसको मैं डिवाइड अगर कर दूं तो D मुझे दिख जाएगा यहाँ से, नहीं 3² × 5 × 11 अप्रोक्सीमेटली मेरे को दिख जाना चाहिए, D² क्या जाना चाहिए, राइट, दिस विल बी लेस देन 2 × 10⁵ कैलकुलेट करके जरा जल्दी से देखो तो क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, किससे नीचे आना चाहिए नंबर? सर 2250 कुछ जाना चाहिए। 2200, मतलब पॉइंट वाइज लूं तो मैं 20 या 20 से नीचे ही रहना चाहिए, राइट, यही बोल रहे हो ना? यस सर। वही फैक्टर्स है आपके, नहीं? सिंपल तरीका भी हो सकता है काम करने का, बहुत हाई फाई नहीं करके। ओके, ओके, Yes. ठीक है। एक और जगह है जिस पर हम लोग शायद नेक्स्ट हम लोग काम कर पाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के थ्रू, जहां पर से शायद मेरे को अंडरस्टैंडिंग आपका बनाने में आसान पड़ेगा। इसके एक क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं, ये गिवन है ए बी सी के बारे में, ये गिवन है कि >0 है, फाइंड XYZ, ये निकालना। जल्दी से निकालो तो, एक सिंपल, फिर मैं इस पर थोड़ा वेरिएशन दूंगा। सर वैल्यू निकालनी है क्या इनकी? XYZ की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ये आपको बताना पड़ेगा। मैं ABC दे रहा हूं एग्जाम में, उसके जगह पर 247 या नंबर्स दे दिया जाएगा। वेरिएशन अच्छे होते हैं, सुनो ध्यान से ख्याल से, है सिंपल बट सर आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कि ABC एबीसी के टर्म्स में आएगी? ABC के टर्म्स। ओ,
सर ABC के टर्म्स में रहेंगे ना वो? एबीसी के टर्म्स। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, होना चाहिए Yes. सबको, सभी को होना चाहिए, विदाउट एनी फेल होना चाहिए। विदाउट एनी फेल होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। डन। हाँ, वेरी गुड। जीरो, एबीसी ग्रेटर देन जीरो बेटा। तो ABC ग्रेटर देन 0 है, तो सर तीनों 0 तो हो ही सकते हैं ना। ओह, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने दिया था। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आ जाता? एक्स X स्क्वायर, square वाई Y स्क्वायर, plus जेड B स्क्वायर, ए बी X सी XYZ। एक्स वाई। तो फिर फैक्टर आउट कर देते तो फिर XYZ 0 आ रहा था और XYZ ABC के बराबर आ रहा था। एक्स वाई जी ए बी सी के बराबर। अब फर्स्ट वाले को ही अगर मैं देखूं तो वाई एक्स से मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो कैंसिल किया, एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 20। ऐसे ही दोनों निकल जाएंगे, नहीं? राइट, तो ये एक यूजुअल क्वेश्चन होता है, बट ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने दिया कि जो आपको दिखाई दे आसानी से सॉल्व कर पाए। इसी में मैं और थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल हो जाए इसके लिए मैं एक्स वाई जी करके तीन नहीं देके दो ही इक्वेशन देता हूं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, वाई क्यूब इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई। हाँ हाँ, बी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सके। सर मतलब मोर देन वन पॉसिबल आंसर। हाँ सर। क्या ढूंढना है? एक्स एंड वाई ओके। वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट कितने अच्छे तरीके से आपको ट्रैप कर सकता है, बस यही ख्याल रखना। सिंपल फॉर एक्स एंड वाई, राइट।
लेट्स स्टार्ट। सर मेरे को एक स्टेप तक आया, उसके आगे सर कहाँ पर रुका बेटा? सर मैंने पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, जिससे मेरा एक्स प्लस वाई दोनों तरफ कैंसिल हुआ। ओके। मेरे को ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हम्म। सर उसके आगे क्या करूँ वही नहीं समझा। हाँ सर, मैं भी वहां तक पहुंचा। सर मेरा होने वाला है हो रहा है, देखो 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 देखो, होने वाला है। तुम लोग जयेश 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 का आवाज, कैलकुलेट कर रहा हूँ सब सर। ए और एक जयेश का आवाज कट रहा था। हाँ सर, मैं बस होने ही वाला है। मैं करूं? नहीं सर, हो रहा है बस। हो रहा है। हाँ सर। आई। सो कल हम लोग इसी पर आगे बढ़ेंगे, राइट? कल हम लोग इस चीज पर आगे बढ़ेंगे ना। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पूरे वीक जो है हम लोग करीब इसी तरह से क्वेश्चंस हमें करने हैं। ढेर सारे आइडियाज अभी ओपन करके रखने हैं। इन सब का एक अलग से डायरी बना लो या एक जगह पर पूरे आइडियाज को रखना है कि यू विल बी एबल टू यूज दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट्स। ओके ओके। यस सर। देखो, फर्स्ट क्या करना था यहाँ पर कि वेरी गुड, सबके करीब करीब जो वर्किंग रही बिल्कुल परफेक्ट था। राइट, यू हैव टू ऐड दिस। राइट, आपने ऐड कर लिया, बहुत परफेक्ट तरीके से गया ना। तो ऐड करने से सबको दिखाई भी दे रहा है कि व्हाट यू आर गेटिंग। तो वो लाइक इन दैट केस व्हाट यू आर गेटिंग इज एक्स प्लस वाई is common out, then x square plus y square minus xy, this is a plus b, a plus b is equal to 0. I hope everyone is getting this one. ये सही है, यही आया है सबका। सर एक्स प्लस वाई दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं ना। नहीं बेटा, कैंसिल ही तो नहीं करना होता। कैंसिल करने पे तो आपने एक रूट को ही हटा दी। नहीं, सेकंड आपके पास आ सकता था अगर दोनों को माइनस किया होता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस की जगह पर प्लस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, राइट। इनको मैं सर ए माइनस भी होगा ना, प्लस ऑफ ए माइनस भी होगा। माइनस किया मैंने, हाँ हाँ। ए प्लस इनमें ए मेरे पास माइनस चार भी। केसेस आ सकते हैं, 1 2 3 4 ना। केस फर्स्ट 1 2 3 4, ये जीरो फर्स्ट जीरो हुआ, थर्ड जीरो हुआ। केस सेकंड, फर्स्ट जीरो हुआ, फोर्थ जीरो हुआ। केस थर्ड, सेकंड जीरो हुआ, थर्ड जीरो हुआ। केस फोर्थ, सेकंड जीरो हुआ, फोर्थ जीरो। ये चारों केस को आप सॉल्व कर सकते थे, राइट। ठीक है। एंड फिफ्थ केस क्या होगा? सब कुछ जीरो होगा। सब क्यों जीरो होगा? सब थर्ड फोर्थ जीरो हो जाए, नहीं। सब जीरो एक साथ कैसे हो सकता है?
मतलब वो हो गया तब तो खत्म ही हो जाएगा ना, ए बी को 0 होना पड़ेगा, ए बी तो कांस्टेंट मेरे पास गिवन है जो नॉन जीरो नंबर्स है, तो ओ दूसरी हाँ लिख सकते हैं ना। ओके राइट, तो कल हम लोग इसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, तो प्लीज एवरीवन राइट प्रैक्टिस करके रखें। 2020 के पेपर IUQM के आपका होमवर्क है। ओके सर। 2020 के पेपर, कब का पेपर? 2020। 2020 राइट, 20 का IUQM का पेपर आप लोग को पूरा एक बार होमवर्क के जैसा करना है। राइट, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस भी करूंगा, ठीक है? यस होंगे तो आप मेरे को पहले ही सेंड कर देना। ओके, बाय बाय। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। पुरंजय यस सर। कौन है बाजू में? अब सीनियर्स है। क्या बोल रहे हैं वो लोग?